मोक्ष शास्त्र की क्लास अपनी कंटिन्यू चालू है और उसमें आखिरी जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें हमने 5 भावों की भूमिका प्लस 5 भावों की भूमिका के बाद जो जिसे अपन कह सकते हैं कि विशेष क्षयोपशमिक भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात को थोड़ा समझा था, बराबर। और क्षयोपशमिक भाव की चर्चा में एक बहुत अच्छी बात ख्याल में आई थी, हमने सब बातों को समेट के किया था कि ये यहाँ पर हम मोक्ष के कारणभूत भावों की चर्चा कर रहे हैं कि जिनके कारण से बंध और मोक्षपना डिसाइड होता है। ख्याल में है ना? बंध और मोक्षपना जिन भावों से डिसाइड होता है, ऐसे 4 भाव, उनमें औपशमिक की चर्चा की, क्षयोपशमिक की चर्चा की, क्षय की चर्चा की और क्षयोपशमिक की चर्चा हमें चालू करनी। और क्षयोपशमिक भाव में भी ये जो हमारे पास जो स्लाइड आई थी, उस स्लाइड के आधार पर हमने समझने की कोशिश की थी कि क्षयोपशमिक भाव में भी बातें तो बहुत सारी हैं, गुण बहुत सारे हैं, लेकिन विशेषतया क्षयोपशमिक भाव में हम यहाँ पर किसको लेते हैं, देखो। हाँ, क्षयोपशमिक भाव में ये वाला सूत्र आया था कि 5 ज्ञान में से 4 प्रकार के ज्ञान, बराबर ना। 5 ज्ञान में से 4 प्रकार के ज्ञान किसके अंतर्गत आते हैं, क्षयोपशम में। फिर 3 प्रकार के अज्ञान, 3 प्रकार के दर्शन और 5 लब्धियां, बराबर ना। इनमें 5 लब्धि की चर्चा हमने चालू की थी। तो 5 लब्धि का मतलब ये औपशमिक आदि लब्धियां नहीं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 लब्धियों की चर्चा की। वहां पे जो एक इम्पोर्टेंट बात समझने की थी, जो लास्ट क्लास में मैं चर्चा में कही थी, कोई मुझे बताएगा? बहुत अच्छी बात चर्चा में आई थी, लाभ और दान के संदर्भ में, वैसे ही भोग और उपभोग के संदर्भ में। बहुत ही अच्छी सुंदर चर्चा अपनी कल हुई थी। बताएगा कोई? क्या है स्वरूप कि दान और लाभ और भोग और उपभोग के बारे में? बहुत अच्छी बात ये थी कि कोई भी व्यक्ति, क्षयोपशमिक भाव का मतलब क्या होता है? तो क्षयोपशमिक भाव का मतलब होता है कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ दे ना सके, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ दे सके संसार अवस्था में, बराबर। दूसरे नंबर की बात, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे कुछ प्राप्त ना हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ भोग, जिसे कुछ भी भोग उपभोग की सामग्री ना मिले, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसे सब कुछ भोग उपभोग की सामग्री मिले। ये बात हमें क्या सिखाती है? ये बात हमें ये सिखाती है कि संसार में जो भी सब है वो सब कुछ है और कुछ नहीं की दौड़ है। इसीलिए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ ना हो, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। तो जब सब कुछ है, कुछ के पास नहीं है उसी कैटेगरी में, तो किसी के पास कुछ हमसे थोड़ा ज्यादा हो गया तो हम इतने ज्यादा दुखी क्यों हो जाते हैं, और किसी से हमारे पास कुछ कम हो गया तो दुखी क्यों हो जाते हैं, अथवा अपनी चीज बढ़ने पर ईर्ष्या आदि भाव क्यों करते हैं, ये जीव को विचारना चाहिए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ये बात बड़ी गहराई से विचारने लायक है कि हर एक जीव संसार में ऐसा ही है। कैसा है कि कुछ है और कुछ नहीं वाला। तो ये विचार करके हमें प्राप्त सामग्रियों में संतुष्ट होना चाहिए, और आगे की तो इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। सहज सुलभ भावों के प्रति, सहज सुलभ संयोगों के प्रति भी
संतोष और अनासक्तता का भाव लाना चाहिए। ये चीज हमें यहाँ पे समझने वाली बात। क्या समझे? दो बातें कह रहा हूँ। सभी लोग कुछ है कुछ नहीं वाले हैं, तो जो नहीं है उसके प्रति तो लोभ होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लोभ से कुछ होता नहीं, बराबर। तुम्हारे विकल्पों से कुछ होता नहीं है। कोरोना काल में तुमने बहुत अच्छे समझ लिया होगा, सोचा होगा कि मार्च को लॉकडाउन लगा तो अप्रैल में खुल जाए, अप्रैल में खुल गया तो अब सीजन अच्छा चलने लगे, तबीयत अच्छी रहे, ये अच्छा रहे, वो अच्छा रहे। हमारे विकल्पों से कभी कुछ हुआ है क्या? विचार करके देखो, जितने लोगों को भी ये दुख बीमारी हो रही है, क्या उन लोगों ने ऐसा विकल्प किया होगा कि मुझे दुख बीमारी हो? लेकिन सबने विकल्प ये किया कि मुझे तकलीफ ना हो, तो भी तकलीफ हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे विकल्पों से कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गहरी बात है, विचार करना। हम सब इस चीज को अनुभव करें कि जितने भी लोगों को तकलीफें हुई हैं, एक भी व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा कि मुझे कोई तकलीफ हो। सबने यही सोचा था कि मुझे निरोग रहे, आरोग्य रहे, फिर देश में कोई तकलीफ ना हो, विश्व में कोई तकलीफ ना हो, सोसाइटी में कोई तकलीफ ना हो, समाज में कोई तकलीफ ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। कौन सोचेगा? लेकिन तो भी सब हो रहा है ना। बल्कि ये सोचा कि नहीं हो और हो गई, तो ये बताता है कि भाई मेरे विकल्प कुछ करते नहीं है। और जब विकल्प कुछ करते ही नहीं है, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ट्रेन में बैठे हो, बराबर। बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, मैं कई बार कह चुका हूँ। आप ट्रेन में बैठे हो, बड़ी देर से आप लगेज ले लेकर चलते हो। जैसे ही आप ट्रेन में पहुंचते हो, वैसे ही सारा लगेज माथे पर रखते हो, फिर ट्रेन में रख देते हो, सीट के नीचे, ऊपर, डिक्की में, कहाँ रखते हो? माथे पर रखते हो कि उसकी जो लगेज की जगह है वहां पे रख देते हो? और जब बाहर उतारते हो तभी हाश का भाव आता है, हाश अब ठीक हुआ, अब हाथ फ्री हुए, ऐसे ऐसे करोगे। हम्म? ऐसे ही क्यों सब माथे पर रख के क्यों नहीं चलते? अरे ट्रेन अपने आप चल रही है तो हम वजन क्यों रखें? और जहां हम जा रहे हैं वही लगेज जा रहा है, तो हम अपने माथे पर क्यों रखें? वैसे ही ये तुम चल रहे हो अलग, तुम्हारे साथ भोग उपभोग की सामग्रियां चल रही हैं अलग, और सब बैठे हैं वस्तु व्यवस्था की ट्रेन में। इसीलिए सबका ट्रेन, सबकी बोगी, सबका सीट फिक्स है। कौन कहां से कब तक चलेगा, कितनी देर साथ रहेगा और कब उतरेगा, ये सब निर्धारित है। और जब निर्धारित ही है, तो तुम इन चीजों के विकल्प कर करके दुखी क्यों होते हो? मुद्दे की बात इतनी। हम देखना, हम उस चीज पे ज्यादा गौर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम दुखी रहते हैं ना, तो हम दुखी किस पर रहते हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग के विकल्पों से ही हम दुखी रहते हैं। उसमें दान के विकल्पों से दुखी रहने वाले तो बहुत कम हैं। दान नहीं मिल रहा है इसके विकल्प से जरूर दुखी हो जाते हैं, लेकिन दान के विकल्प से दुखी हम नहीं होते। आज तक जन्म से हमने मुनिराज को आहार नहीं दिया, बराबर। इतना बड़ा हमारे दानांतराय का उदय है, लेकिन कोई ऐसा, शायद ही कोई भाग्यशाली हुआ हो जिसे इस बात का खेद हुआ हो। मैं पूछ लूं अभी कितने लोगों को इस बात का कभी विचार भी आया कि भाई मेरे ऐसे पवित्र भावलिंगी संतों को आहार देने का अवसर नहीं मिला, ये मेरे दानांतराय का उदय है कि नहीं है? और ऐसे मेरे दानांतराय का उदय होने पर मुझे कभी इस चीज का खेद हुआ क्या? यानी एक बात तो तय हो रही है कि हम दान की चिंता से दुखी नहीं हो रहे, दान नहीं मिल रहा इसके लिए बहुत दुखी हो रहे, बराबर। जबकि जबकि क्या कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जो भव्य और पात्र जीव होते हैं, वो भव्य और पात्र जीव ऐसे होते हैं कि जिस दिन अगर उन्हें सुपात्र को दान का अवसर ना मिले, तो वो आहार ग्रहण नहीं करते, दुखी हो जाते हैं, प्रायश्चित करते हैं, ऐसा तक वर्णन आता है। खैर ठीक है,
हर समय के लोगों की अपनी समस्या है। हम तो मुद्दे की बात करते हैं। हम 3 चीजों से दुखी हैं। कौन कौन सी 3 चीजों से? पहले नंबर लाभ से, भोग से और उपभोग से। 3 चीजों से हम बहुत दुखी हैं, है कि नहीं? पंडित जी क्या कहें, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मार्केट ग्रो ही नहीं कर रहा, अप ही नहीं जा रहा, डाउन डाउन जा रहा है। होता है कि नहीं? दुखी है कि नहीं है? पंडित जी क्या करें, इतना इतना सरकार है, सरकार तो ऐसी है, 20 लाख करोड़ का उन्होंने दे दिया, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ आता नहीं है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ना जाने कितने कितने ना होते कि नहीं होते। अब यहाँ सिद्धांत समझना कि अगर अगर लाभांतराय के क्षोभसम से तुम्हें लाभ होता है, बराबर, और वो लाभांतराय का क्षोभसम तुम्हारे विकल्प से नहीं हो रहा, तो तुम विकल्प कर करके दुखी क्यों हो रहा? या तो तुम्हें केवली भगवान की वाणी की श्रद्धा नहीं, या परिस्थिति का स्वीकार नहीं है, इसीलिए दुखी हो रही है। ये बता रहा है क्षोभसमिक भाव, कि लाभ भी क्षोभसमिक भाव है, यानी कुछ तो तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा, सब कुछ कभी होने वाला नहीं है। तो बस, और जो हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है, तुम चिंता छोड़ो। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चीज बनियों को समझाना बड़ा भारी काम है कि लाभ कम हो रहा है, उसमें समता रखना, ये बहुत, ये बनियों के लिए तो यही उपसर्ग है। हम जैसे हीन पुरुषार्थी लोगों के लिए यही उपसर्ग है। वो क्या, कदाचित तो गजकुमार मुनिराज के सर पर सिगड़ी रखने पर उन्हें कितना दुख हुआ होगा वो पता नहीं, लेकिन अगर ये बनिया एक बार दुकान खोले और दिन भर पर्याप्त लाभ ना हो, तो ये गज कुमार से ज्यादा दुखी हो जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। हाँ, क्योंकि मुनिराज का इस आयु कर्म और उसके ऊपर पूरा श्रद्धान था, और हमारा लाभ के ऊपर श्रद्धान नहीं। गजकुमार मुनिराज, सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज को पूरा श्रद्धान था कि अगर मेरी देह टिकनी होगी तो टिकेगी ही, और जानी होगी तो जाएगी ही। इसीलिए वो सिगड़ी में भी शांत रहे, सूली में भी शांत रहे, और श्यालिनी के काटे जाने पर भी शांत रहे। लेकिन हमें इस बात का श्रद्धान नहीं होता कि लाभ का निर्धारक हमारे विकल्प, हमारे ऊटपटांग कार्य नहीं, लाभ का निर्धारक हमारे उस संबंधी कर्म का उदय है जो स्वसंचालित है। इसीलिए जैसे ही लाभ कम होता है, हमारी आकुलता कई गुना बढ़ जाती है, तो हम लाभ की चिंता से दुखी होते हैं। चौक्समिक भाव बता रहा है कि तू लाभ की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता करने से लाभ बढ़ेगा नहीं, बल्कि उल्टा, कि चिंता करने से पाप बढ़ेगा तो लाभ कम हो। भोग उपभोग की चिंता फिर हो जाती है, बराबर। भोग उपभोग का अंतर तो आपको पता ही होगा, एक बार भोगा जाए सो भोग, बारंबार भोगा जाए सो उपभोग। इसकी चिंता में दुखी रहते हैं कि पंडित साहब कितने दिन हो गए लॉकडाउन में, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहीं जब आना, कहीं जाना नहीं होता, कहीं खाना नहीं होता, किसी से मिलना जुलना नहीं होता, ये नहीं, ये किसकी चिंता कर रहे हो तुम? कोरोना ने किस पर अफेक्ट किया बताओ? आपकी आत्म साधना पर कि भोग उपभोग पर? भोग उपभोग को तो कम किया, साधना के लिए समय अवसर अधिक दिया। अब अगर आपको साधना इष्ट है तो आपको बाहरी वातावरण अनिष्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपको बाहरी वातावरण इष्ट है, बराबर, तो आपको ये क्या कहते हैं, घूमना फिरना भोग इष्ट है, तो आपको बाहरी वातावरण अनिष्ट लगने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि आपके भोग उपभोग भी आपके विकल्प से नहीं होते। आप घर में अन्न धान्य सब लाकर रख दोगे। अभी माताओं बहनों की बहुत बड़ी चिंता हो रही, कौन सी? बोले फरवरी में ही 5-10 नई साड़ियां ली थी, तब से मंदिर जाना ही बंद है, अब साड़ी पहने कहाँ से? समझ में आया है? ख्याल में आया? माता बहनों की चिंता है कि नहीं है? क्यों, किसकी चिंता हो रही है? उपभोग नहीं हो पा रहा। ये साड़ी ली है, नए कपड़े लिए, पहने कहाँ? क्योंकि ये सब पहनाते तो मंदिरों में ही। बोलो किसकी चिंता में दुखी? बाहर खा नहीं पा रहा है, भोग की चिंता। एक बार खाया जाए तो भोग, भोजन की चिंता में दुखी है। क्या कहते हैं, वस्त्र, नए नए वस्त्र पहन नहीं पा रहे हैं, इसकी चिंता। मतलब
पूरा मार्च अप्रैल का टाइम निकल गया, एक भी शादी में नहीं जा पाए, एक भी बार तैयार नहीं हो पाए, एक भी बार कुछ बाहर खा नहीं पाए, किसकी चिंता में दुखी रहे। मैं सच बता बड़ा विचार करता हूँ इन चीजों पर, तो मुझे ख्याल में आता है कि क्या है स्वरूप। विचार करके देखो तो पता चले कि खरेखर इस जीव को भोग उपभोग की चिंता है, और भोग उपभोग की चिंता के कारण ही इसे ये बाहरी वातावरण दुखी लग रहा है। अगर ये लाभ का विकल्प छोड़ दे, भोग उपभोग का विकल्प छोड़ दे, तो इसे कोरोना क्या, कोरोना के पिताजी भी आ जाए ना, तो भी इसे कोई चिंता नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि लाभ, भोग और उपभोग, ये तीनों चीजें क्षयोपशमिक भाव है। कौन से भाव है? क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक भाव के दो मतलब, एक तो सब कुछ मिलेगा नहीं, और कुछ ना हो ऐसा होगा नहीं। पॉइंट समझ, दो बातें ख्याल में आई ना। सब कुछ मिलेगा ये पॉसिबल नहीं है, और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कुछ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा इसका निर्धारण कौन करेगा? बोले क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इसका निर्धारण स्वयं संचालित वस्तु व्यवस्था करेगी। इसके लिए तुम्हें कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। बोलो, विचार करके देखो। पंडित जी हाथ देखकर तो बताओ, बुढ़ापे में तबीयत कैसी रहेगी? खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे? घूम पाएंगे कि नहीं घूम पाएंगे? फिट रहेंगे कि बूढ़े लगने लगेंगे? क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे प्रभु, ये सब चीजें स्वसंचालित वस्तु व्यवस्था के अधीन है। तुम विकल्प मत करो। ये क्षोभसमिक भाव सिखाता है। पॉइंट समझ में है ना? चर्चा तो बहुत सारी है, लेकिन अपन इसको थोड़ा यहाँ पे करके आगे के सूत्र पर जाते हैं। देखो इसकी जो खुलासा है ना स्लाइड में, वो अपन देखते हैं। तो बराबर अब इतने हो गए, अपन ने कितने क्षोभसमिक भाव के कितने भेदों पर चर्चा कर ली? अपन ने क्षोभसमिक भाव के 4, 3, 3, 5 बराबर, 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15 भेदों पर चर्चा कर ली। अब एक होता है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, फिर एक होता है क्षयोपशमिक चारित्र, और एक होता है संयमा संयम। इस पर थोड़ा विचार करते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक क्या होता है? औपशमिक सम्यक के बाद, औपशमिक सम्यक के बाद जब जीव मिथ्यात्व में नहीं जाता। देखो यहाँ पर एक स्लाइड थी ना अपनी, तो उसमें ये बात बताई थी कि जब औपशमिक सम्यक होता है तो जाने के 4 रास्ते होते हैं। अब 4 रास्ते के बाद में अगर मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले गुण स्थान में, ससाधन सम्यक का उदय आया तो दूसरे गुण स्थान में, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरे गुण स्थान में। लेकिन इन तीनों का उदय नहीं आया और सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया। किसका उदय आया? सम्यक्त प्रकृति का। तो जीव औपशमिक सम्यक मतलब सम्यक ही रहेगा, चौथे गुणस्थान वाला ही रहेगा, लेकिन उसके सम्यक दर्शन में मल लगता जाएगा, और वो मल सहित सम्यक दर्शन क्षयोपशमिक सम्यक कहलाता है। लेकिन ये जो मल है, मैल है, ये ऐसा नहीं है कि सम्यक से छूट जाए, इससे बस थोड़ी सी क्या कहते हैं उसके अंदर शंका का भाव रहेगा। इनको शास्त्रों में 3 नाम दिए जाते हैं, चल मल और अगाड़ दोष। कौन कौन से दोष? चल दोष, मल दोष और अगाड़ दोष। ये 3 दोष उसके लिए लगेंगे। पॉइंट समझ में? इसका मतलब क्या है चलमल अगाड़ दोषों का? तो चलमल अगाड़ दोष को ऐसे समझ लो, जैसे अपन कई बार कहते हैं ना कि रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पर जाते हैं, सब देख कर आते हैं, और अपने को पक्का पता रहता है कि मुंबई वाली ट्रेन वो एसी पूरब दिशा से ही आती है, पश्चिम की तरफ नहीं आती। लेकिन तो भी हम पूरब की ओर आने वाली ट्रेन है ये जानते हुए भी एक बार तो ऐसे नजर करके पश्चिम की तरफ देखे ही लेते हैं। ताला लगाने के बाद पता है कि अपने सगे हाथों से निर्धारित चाबी को निर्धारित पैटर्न में घुमाकर ही ताला लगाया है, और लगाने के बाद 1000 बार में कभी ताला गलत नहीं लगा है, तो भी वो लगाने के बाद एक बार खींच के जरूर देख लेते हैं। ये क्या है? कोई पूछे कि लगाया नहीं, लगाया है ना, लगाया है तो खींच क्यों रहो? अरे वो तो ये जो है ना, जैसे ताला लगाने के बाद आप खींचते हो ना, इसके अंदर में कहीं श्रद्धान की कचास है, बहुत अल्प। आपके मन में ये डाउट नहीं है कि मैंने ताला लगाया ही नहीं,
आपके मन में ये भी डाउट नहीं है कि चाबी अलग है कि ताला अलग है, बराबर, सब डाउट्स लगभग लगभग क्लियर हैं। फिर भी प्रकृति जन्य जो एक हमारी कमियां होती हैं, उन प्रकृति जन्य कमियों को चलमल अगाढ़ दोष के नाम से कहा गया है। क्षयोपशमिक सम्यक्त वाले के लिए ऐसा होता है, बराबर। अब ऐसे क्षयोपशमिक चारित्र क्या होता है? तो क्षयोपशमिक चारित्र मतलब वही बात कि जब तक आपको क्षयिक चारित्र नहीं है और ऑप्शन श्रेणी भी आप नहीं चढ़ रहे हो, तो उस समय में आपको क्षयोपशमिक चारित्र होता है संजुलन आदि कसाय के उदय में। और एक होता है संयमा संयम, मतलब पांचवें गुण स्थान वाला। पांचवें गुण स्थान में क्या बोला? जब प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है तो कुछ अंश संयम का होता है, कुछ अंश असंयम का होता है। इस सहित भाव को संयम असंयम भाव कहते हैं और वो क्षयोपशम चारित्र के नाम से कहा है, बराबर। आगे बताते हैं क्षयोपशम शब्द का अर्थ। क्षय प्लस उपशम, कि कुछ अंश का क्षय हुआ है और कुछ अंश उदय में है, इस प्रकार से उसका खुलासा। अब देखो क्षयोपशम का क्या कहते हैं वो थोड़ा विचार करो, जिसकी हमने थोड़ी चर्चा की थी। उदया भावी क्षय, इसकी भी थोड़ी चर्चा तो अपनी हो गई थी। मैं एक एक लाइन में इसकी परिभाषा बता देता हूँ, बस यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी, है ना, उसको अपन थोड़ा बढ़ाते हैं। ये तीन जो शब्द आपके सामने आने वाले हैं, ये क्षय, उपशम और उदय, जानकर मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली आप लोग भूले होंगे, क्योंकि एक थोड़ा करणान योग का विषय है और करणान योग का विषय होने पर बारंबार याद इसके लिए करना पड़ता है, बराबर। कौन कौन से तीन शब्द बोले? क्षयोपशम की परिभाषा में तीन बातें होती हैं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, बराबर। इसके लिए क्या बोला? ये परिभाषा, सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आना, उसे उदयाभावी क्षय कहते हैं, बराबर। समझ में आया? देखो इसको मैं ऐसे, मैंने आपको बताया था, मैं फिर से वही एग्जांपल रिवाइज करता हूँ कि देखो अभी मेरा चेहरा आपको क्या दिख रहा है? कंप्लीटली दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा चेहरा दिख रहा है ना। तो अभी बाकी की और सब जैसे जो है ना, क्या कहते हैं, इसी स्क्रीन पर अभी तत्वार सूत्र की पीपीटी पड़ी हुई है, पीपीटी पड़ी हुई है, और लेकिन वो रंच मात्र भी नहीं दिख रही। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? इसी स्क्रीन पर मैंने वो बंद नहीं किया, वो तत्वार सूत्र की पीपीटी इस स्क्रीन पर पड़ी हुई है, लेकिन आपको रंच मात्र भी नहीं दिख रही। तो हम ये कह सकते हैं कि उस पीपीटी को ढांकने वाली सर्वघाती प्रकृति का उदय चल रहा है, बराबर। और वो उदय कौन सा है? बोले मेरा चित्र। मेरा चित्र कैसा है? कि उस सर्वघाती प्रकृति की भांति उस तत्वार सूत्र की पीपीटी पर चिपक गया, इसलिए उसका अंश भी नहीं दिख रहा। फिर मैंने कहा अरे पंडित जी बताओ तो फिर मैंने ये आपके लिए स्लाइड कर दी। अब स्लाइड करने पर क्या हुआ कि मेरा चेहरा भी थोड़ा दिख रहा है और ये भी आपको दिख रहा है। तो ये जो सर्वघाती प्रकृति थी पहले मेरी स्क्रीन रूप, ये अनंत गुणहीन हो गई, और अनंत गुणहीन होकर कितनी सी साइड में कोने में चिपक गई। अब वो ये कहलाती है, बोले ये उदयाभावी क्षय हो गया। अब इससे क्या समस्या हो रही है? समस्या मतलब समझ रहे हो ना, कि मैं पूरी तरीके से दिख भी नहीं रहा हूं और मैं पूरी तरीके से गायब भी नहीं हुआ हूं। तत्वार शुद्ध की पीपीटी भी दिख रही है, मैं भी दिख रहा हूं। पहले मैं ही दिख रहा था, पीपीटी नहीं दिख रही थी, अब मैं भी दिख रहा हूं और पीपीटी भी दिख रही है। तो ये कहलाती कि सर्वघाती क्यों हुआ? क्योंकि मेरा उदयाभावी क्षय हो गया। जो पहले मेरा चित्र दिखाई दे रहा था पूरा स्क्रीन पर, उसके उदय के अभाव रूप, मतलब गायब नहीं हुआ लेकिन उदय के अभाव रूप क्षय हो गया। इसमें क्या कहते हैं? सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? बोले देशघाती में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो हुआ क्या? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक का उदयाभावी क्षय। एक शब्द प्रश्न यहाँ पर हो सकता है, स्पर्धक क्या बला है? स्पर्धक किसे कहते हैं? किसी को पुराना याद हो तो बताओ, कौन बोलेगा स्पर्धक किसे कहते हैं?
हैं? बताओ बताओ। हाँ, बड़ा आनंद आएगा। हाँ बोलो दिनेश भाई। एक समय में जितना कर्म प्रकट होता है वो स्पर्धक बोले जाते हैं। सरस सरस, एक बहुत अच्छी बात बोली। हाँ, कि एक जनरल भाषा में अपन स्पर्धक को अगर डिफाइन करें तो क्या होता है कि एक जाति के समय, एक जाति के कर्म, उनकी जो प्रकृति होती है और वो जो उदय में आते हैं पर्टिकुलर टाइम में, उन्हें स्पर्धक कहते हैं। एक क्वालिटी के, हाँ, सारे कर्म नहीं, पर्टिकुलर क्वालिटी के कर्म, जैसे सर्वघाती स्पर्धक, ये उनकी क्वालिटी भी एक जैसी है और क्वांटिटी बहुत सारी, तो एक समय वो सारे क्वालिटी वाले आ रहे हैं। देश घाती, एक जैसी स्पर्धक, एक जैसी सर्वघात करने वाले स्पर्धक, एक जैसे देशघात करने वाले स्पर्धक, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कर्म ये कहलाते हैं आपके स्पर्धक, जो एक निश्चित समय पर उदय में आते हैं। बराबर, ये देशघाती स्पर्धक कहलाते हैं। अब देखो जरा अपन यहां से आगे बढ़ते हैं। अब वहां भी क्या कह रहे हैं, अब आगे भविष्य में ये आ गया ना ख्याल में, उदयाभावी, उदय के अभाव रूप क्षय। अब क्या कहते हैं, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। अब क्या हुआ कि सेम वही सिचुएशन है कि मैंने मेरे इस चित्र को भी मैंने गायब कर दिया। बराबर, ये आएगा भविष्य में, लेकिन एट ए टाइम क्या कर रहा है, एट ए टाइम वो चित्र गायब है, तो जो सर्वघाती जो चित्र था उपशम हो गया, मतलब मिनिमाइज होकर कहीं छिप गया, गायब नहीं हुआ। मैं एक क्लिक करूंगा तो बाद में उदय में आ जाएगा, लेकिन वो हमने क्या कर दिया, उसे मिनिमाइज कर दिया, वो दबा हुआ है, कहीं छिपा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। इस सत रूप में वो क्या हो गए हैं, कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। तो वर्तमान में क्या चल रहा है, बोले वर्तमान में साइड में छोटा सा व्यू दिख रहा है, इसे हम कहते हैं वर्तमान कालीन देश घाती स्पर्धकों का उदय। यानी तीन चीजें हो गई, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, जो स्पर्धक वर्तमान में थे वो उदय के अभाव रूप जाके छिप गए। फिर दूसरे नंबर, जो भविष्य में उदय आने वाले स्पर्धक थे वो दब गए, तो वर्तमान में भी उदय ने वो सर्वघाती स्पर्धक का उदय नहीं आ रहा, भविष्य के स्पर्धक दब गए, तो वर्तमान में किसका उदय चल रहा है, बोले वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। और देशघाती स्पर्धकों के उदय के कारण कुछ प्रकट है, कुछ अप्रकट है। जैसे मेरे स्क्रीन पर तत्वार्थ सूत्र का अंश प्रकट है और मेरा अंश भी प्रकट है, ऐसे ही जीव के गुण में भी होता है, कुछ अंश प्रकट होता है, कुछ अंश अप्रकट होता है, इसे हम क्षयोपशम कहते हैं। बराबर। अब देखो, एक ये चीज आई थी अनुभाग के भेद, ये आपको पता होगा। अनुभाग चार चीजें बताई गई हैं, लता, दारू, अस्थि और शैल। शैल मतलब पत्थर, अस्थि मतलब हड्डी, दारू मतलब लकड़ी और लता मतलब लता। इनमें तीन सर्वघाती होते हैं अनुभाग और एक लता मतलब देशघाती। इसको ऐसे समझो, मैंने पुनः लास्ट क्लास में बताया था आपको, विचार करना कि हड्डी से मारो, पत्थर से मारो, चाहे लकड़ी से मारो, आदमी के बेभान होने की पूरी पूरी शक्यता है। लेकिन लता से मतलब बेल से आप कितना भी मार लो, लगभग लगभग व्यक्ति बेभान नहीं होगा। चोट हो सकती है लेकिन बेभान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लता से भी लगती है, चोट लगती है, लेकिन ऐसी चोट नहीं लगती कि वह सर्वघात जैसा हो जाए। जबकि पत्थर से, हड्डी से और लकड़ी से ऐसी चोट लगती है कि व्यक्ति का सर्वघात मतलब मरण आदि भी हो सकता है। तो अनुभाग मतलब इफेक्ट, इफेक्ट मतलब उसकी डेंसिटी, डेंसिटी बराबर। क्या मैं जैसे 5 डिग्री भी ताव होता है और 0 डिग्री भी ताव होता है, लेकिन 1 डिग्री ताव में आप घर से बाहर भी निकल जाते हो और 5 डिग्री ताव में हिलते भी नहीं हो, तो ताव दोनों है, लेकिन एक का अनुभाग ज्यादा है और एक का अनुभाग कम है। ऐसे अनुभाग अनंत गुणा हीन 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 होते जाते हैं। ये उसकी सर्वघाती स्पर्धकों की बात वहां पर आई थी उदयाभावी क्षय में। अब सदवस्था रूप क्या कहते हैं, वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को। ये वर्तमान में उदय नहीं आ रहा है,
ये देखिए चित्र जो बना हुआ है ना, वर्ग चित्र जो है वो बता रही कर्म की स्थिति, और ये बता रहा है कि वो जी, तो वो कर्म की स्थिति जो वर्तमान में, जो एरो लाइन है ना, कि वर्तमान समय में सर्वघात करने वाले कोई भी कर्म नहीं है, ना उदीरित होके आ रहे हैं ना उदय रूप में, सब उपशमित होकर बैठे हुए। ये जो नीचे की लाइन है ना बिल्कुल क्लियर है, सत्ता, सत मतलब सत्ता में पड़े हुए हैं लेकिन दबे हुए, बराबर। ये सब देखो कर्म दिख रहे हैं, लेकिन जो जो लाइन के नीचे खाली मतलब वर्तमान में उदय नहीं आ रहा है, तो क्या कहलाती है? सद अवस्था रूप उपशम। यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, एक उदीर्णा शब्द भी दिया है। उदीर्णा मतलब क्या होता है कि जब ये जीव जैसे परिणाम करता है तो उस जाति के कर्म उदीरित होकर आ जाते हैं, उसे उदीर्णा कहते हैं, बराबर समझे? तो ये सदवस्था रूप उपशम कहा। अब देखो जरा अपन विचार करते हैं, छह उपशमिक भाव कहाँ कहाँ घटित किया, ये आपको ख्याल में आ ही रहा होगा कि ज्ञान में और कुज्ञान में अगर क्षयोपशम हो रहा है तो किसका क्षयोपशम हो रहा है? बोले देखो, अज्ञानता औदैक भाव है और ज्ञान क्षयोपशमिक भाव है, दोनों के बीच में अंतर समझना। कई बार हम ये मानते हैं कि ज्ञान, कहते हैं, मानते तो नहीं है लेकिन हमें पता नहीं चलता है, हमें ऐसा लगता है और हम ये भी कहते हैं कि ज्ञानावरणी के उदय से ज्ञान हुआ, बराबर कि नहीं गलत? देखो ऐसे समझो इसको, मैं प्रश्न पूछता हूँ, चरित्र मोहिनी मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व हुआ, बराबर समझ में आया? अगर और कषाय मोहिनी कर्म के उदय से क्रोध आया, बराबर, तो ज्ञानावरणी के उदय से ज्ञान हुआ, ये बराबर की गलत? इतना बताओ मुझे, बताओ भाई, कौन बताएगा फिर से? मिथ्यात्व कर्म के उदय से मोह हुआ, इनको इनको सब मोह क्यों हुआ? बोले बहुत गुस्सा करते हैं। क्यों गुस्सा करते हैं? बोले कर्म का उदय है। हाँ बोलो खुशी बहन। सर ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ज्ञान ढकता है और क्षयोपशम से ज्ञान होता है। क्षयोपशम यानी ये ज्ञानावरणी का संबंध तो है लेकिन क्षयोपशम के रूप में है, उदय के रूप में नहीं। इसीलिए अज्ञान को औदैक भाव कहा जाता है और ज्ञान को क्षयोपशमिक भाव कहा जाता है। दोनों के बीच में अंतर ख्याल में आया? फिर से समझ लेना कि जैसे हमने कहा दोनों एक चीजें नहीं है, ये आपको 5 भावों से समझने को मिलेगा, नहीं तो सब आपको एक में एक लगे। आपको लगता है कि जैसे मिथ्यात्व के उदय से मोह हो रहा है, क्रोध के उदय से क्रोध हो रहा है, वेद आदि का कषायों के उदय से काम के परिणाम हो रहे हैं, ऐसे ज्ञानावरणी के उदय से ज्ञान हो रहा है। नहीं, गलत बात। ज्ञानावरणी के उदय से ज्ञान व्यक्त नहीं होता, ज्ञानावरणी के उदय से अज्ञानता रहती। बात समझ में आई? ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ज्ञान होता है। इसीलिए जो व्यक्त ज्ञान है, चाहे वो कुमति रूप हो चाहे वो सुमति रूप हो, उस कुमति और सुमति रूप होने वाले ज्ञान में ज्ञानावरणी निमित्त है लेकिन उदय रूप में निमित्त नहीं है, क्षयोपशम रूप में निमित्त है। मतलब कोरोना का सुख से क्या संबंध है? बोले कोरोना जाएगा तो सुख होगा, समझ में आया? ये कोरोना का सुख से क्या संबंध है, समझ में आया? कोरोना का ये संबंध है, जैसे किसी एक बच्चे ने पूछा कि साहब क्या कहते हैं, पबजी से बिजनेस में क्या फायदा होता है? पबजी गेम होता है ना, पबजी पबजी आप लोग नहीं जानते होंगे। अथवा व्हाट्सएप मोबाइल से घर गृहस्थी बच्चों की परवरिश में क्या फायदा होता है? बोले व्हाट्सएप मोबाइल बंद करोगे तो फायदा होगा, सद्भाव रूप में संयोग नहीं है, अभाव रूप में संयोग। समझना ये दो का अंतर? एक तो होता है मोह के उदय से मोह परिणाम हुए, कषाय के उदय से कषाय परिणाम हुए, वेद के उदय से वेद रूप परिणाम हुए। ये जो कहा जा रहा है औदैक भाव के रूप में कहा जा रहा है। लेकिन ये जो ज्ञान जो हमारा है, ये ज्ञान औदैक भाव नहीं है, ये ज्ञान क्षयोपशमिक भाव है। मतलब कर्म का जब क्षयोपशम होता है तब ज्ञान व्यक्त होता है, बराबर। कर्म के उदय, कर्म के कारण ज्ञान व्यक्त नहीं होता,
नहीं तो बहुत सारे लोग कर्म की ज्यादा पूजा करते, गजब है ना। श्वेतांबर आदि में यही तो गड़बड़ी होती है, ज्ञानावरणी कर्म का बंध ना हो इसका विचार तो बहुत करते हैं, लेकिन आत्म शक्तियों का उघाड़ हो इसका विचार नहीं करते। विचार करो कि नहीं विचार, ये लिखे हुए से कर्म का बंद हो जाएगा, पानी पी लोगे तो उससे कर्म का बंद हो जाए, इसका विचार करते हो। बराबर बराबर। एक बार तो मेरे ऑफिस में क्या कहते हैं, क्या हुआ कि ऐसी चर्चा हुई, दांत में कुछ फंस गया, तो मैंने एक कागज का कड़क सा टुकड़ा लेकर उसको साफ कर लिया। तो बाजू वाले मेरे मित्र ने तो मुझे बहुत टोका, बोले अरे कागज के टुकड़े से तुमने दांत साफ कर लिए, ज्ञान के उपकरण को तुमने क्या कहते हैं दांत साफ कर लिए, ज्ञानावरणी का कर्म बनेगा, तुम्हें बांस की क्या कहते हैं बोल आनी चाहिए, टूथपिक। तो मैंने पहले तो शांति से उनकी बात सुनी, फिर मैंने बोला भाई साहब ये बांस से ही तो कागज बना, अगर कागज ज्ञान का उपकरण है तो बांस भी ज्ञान का उपकरण है, और अगर कागज मुंह से लगाने से कर्म का बंधन होता है तो बांस का टुकड़ा वो मुंह में लगाने पर भी कर्म का बंधन होगा भाई साहब। और मूल रूप से आप समझो, उपकरण तो जैसा कार्य हो वैसा प्रयोग करता है। उपकरण मतलब क्या है, सुई किसका उपकरण है, सिलने का, लेकिन आपको किसी को परेशान करना हो तो उसको लगा लगा के आप परेशान भी कर सकते हो, उसका उपकरण तो मतलब उपकरण है, आप जैसा उपयोग करो, वो पर्टिकुलर नहीं है कि कागज ज्ञान का ही उपकरण है। अब मोबाइल आज कागज से ज्यादा उपयोग तो मोबाइल का कर रहे हैं, तो मोबाइल पे क्यों विचार नहीं करते साहब वो भी ज्ञान का उपकरण। लेकिन ये क्या कहें, थोड़ी वो ये कि भाई विचार करना, जरा विचार करना, समय अपने पास बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ ज्ञान ज्ञानावरणी के उदय से नहीं होता, ज्ञान तो अपनी आत्मा से होता है। इसलिए जो ज्ञान प्रकट हो रहा है कम ज्ञान है, देखो ज्ञान प्रकट नहीं होना औदैहिक भाव, ज्ञान आंशिक रूप से ज्ञान की मर्यादा होना वो कहलाता है क्षोभसमिक भाव, लेकिन जो व्यक्त हुआ है वो क्या है, बोले जो व्यक्त हुआ है वो पारिणामिक भाव। फिर से समय कम है, समझ लेना अच्छे से क्या कह रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनना, ज्ञान का व्यक्त नहीं होना अज्ञान रूप औदैहिक भाव, थोड़ा व्यक्त होना जो ज्ञान में लिमिटेशन पड़ी, जो पूरा व्यक्त नहीं हुआ